हमारी बहनें जो कि धरने के ऊपर चेरिंग क्रॉस के ऊपर बैठी हुई थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने हक के लिए जिस तरह मेल पुलिस ने उन पर शब खून मारा, उन पर हमला किया, हम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एक थोड़ी सी उम्मीद, वैसे तो इन सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हमें पता था कि ये हमारे लेजिटिमेट हुक्मरान नहीं हैं, हमें पता था कि ये हमारे हकदार वाली वारिस नहीं है। हमें इनसे फिर भी एक छोटा सा मान था कि पाकिस्तानी तो हैं, इंसान तो हैं। वो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, LHVs जो छोटे छोटे बच्चे लेके अपने हक मांगने के लिए सिर्फ एक डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन इनकी अनाएं, इनकी जिद और इनकी जिद इनको भी जेलों में पहुंचाते रहे हैं और आज ये उसका बदला हमसे ले रहे हैं। जिस तरह हमारी माँ बहनों के सर फाड़े गए, जिस तरह डॉक्टर्स के सर फाड़े गए, जिस तरह पैरामेडिक्स के सर फाड़े गए, जिस तरह उनके फ्रैक्चर किए गए, ये जो तशद्दुद है, ये जो जुल्म है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। तुम अगर लाठी से लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रात का छापा नामंजूर, रात का छापा नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। अगर सिविलियन मार्शल्लाह है तो मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मीर साहब से कहता हूं कि ये नाहल लोग हैं। आप मैदान में कूदें, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप मसीहा हैं, मैं आपको मसीहा समझता हूं। इनके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि हमारे मसाइल हल कर सकें। मैं आसिम मीर साहब से कहता हूं, क्या हम दहशतगर्द हैं? मैं चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तमाम की तमाम वकला तंजीमें, तमाम साहबी बरादरी से बात करता हूं, क्या ये डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक दहशतगर्द हैं? इनके ऊपर 7-8 ये दहशतगर्दी का मुकदमा लगाया होगा। अरे अस्पतालों के अंदर कल रात को इन्होंने पुलिस भेजी अस्पतालों के अंदर, हमारे 3 डॉक्टरों के घरों में उनको अरेस्ट करने के लिए। अरे आप लोगों के दरवाजे भी मुकद्दस हो गए। अगर कोई मुकद्दस जगह है तो वो अस्पताल है। आप चाहते हैं कि अस्पताल बंद हो, आप चाहते हैं कि मरीज सड़कों पर रूले ताकि आप उसकी मिजरीज के ऊपर सियासत कर सकें। सियासत, आपने अस्पताल सियासत के गढ़ बनाए हुए हैं। आपको लगता है इस तरह आपको वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लोग नफरत करेंगे आपसे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं, हम आपको मसीहा समझते हैं, आप आगे आए, ये मसला हल करें। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, अरे 7 लाख खानदान है, 7 लाख खानदान आपकी तरफ देख रहे हैं। आप हमें मार के, डंडे से, गोली से पीछे कर भी लेंगे तो आप क्या समझते हैं कि हमारे दिलों में नफरत खत्म हो जाएगी? हम ये नफरत निकालेंगे, किसी न किसी तरह जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं वाइडीए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अपने 5 सूबों से मैंडेट लेके आया हूं कि अगर ये मसाइल हल ना हुए तो हम 5 सूबे के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। हम एक ही नारा लगाएंगे, जल्द 5 सूबों की क़यादत पंजाब में इकट्ठी हो रही है, जल्द 5 सूबों की क़यादत पंजाब में इकट्ठी हो रही है। हम उसका लाहे अमल देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। हम हर वो बंदा जिसका आपने FIR के अंदर नाम लिखा हुआ है, अगर ये आपने FIR 2 से 3 दिन में ख़त्म ना की तो हम इसे अगला लाहे अमल देंगे जो इससे ज़्यादा सख्त होगा। आप इनको मारा है, हम लोग सामने आ गए हैं। आप हमें मारेंगे, हमारे और लोग सामने आ जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आपको मरीज का दुख है, मैं नवाज शरीफ साहब से कहता हूं, हमें थोड़ा बहुत, इस पंजाब की आवाम को थोड़ा बहुत मान आप पे रह गया है। ये लाहौर है, लाहौर को आप अपना घर समझते हैं। यहाँ के मरीज सड़कों पे रुल रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, या आपकी माएँ बहनें सफर कर रही हैं, आपकी माँ बहनों के सर फाड़े गए हैं, दुपट्टे खींचे गए हैं। नवाज शरीफ साहब मैदान में आए,
नवाज शरीफ साहब हमारे साथ बैठे, हमारी बात सुने। हम नहीं चाहते, किसी तरह का मसला नहीं चाहते, हम गरीब मरीज का नुकसान नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि गरीब मरीज की बुलाई हो, आए हमारे साथ बैठे, हम अस्पताल खोलते हैं, मुज़ाकरत करें हमारे साथ। लेकिन अगर आपने मुज़ाकरत ना किए तो मरीजों का जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप लोग होंगे, आप लोग। मैं पंजाब की दलेर बेटी रुखसाना अनवर को सलाम पेश करता हूं। मैं पंजाब के दलेर बेटे रहमान बाजवा साहब को सलाम पेश करता हूं। मैं डॉक्टर कम्युनिटी के बेटे मुदस्सर नवाज शरीफी, सलमान हसीब चौधरी और शेर नियाजी को सलाम पेश करता हूं। मैं उन तमाम कायदीन को सलाम पेश करता हूं जिनके ऊपर एफआईआर की गई, झूठी एफआईआर की गई। अगर आपको शर्म नहीं आई, आपको कहते हुए कि वो सिरिंजे लेके आए हुए हैं, कोई अकल की बात होती है कि सिरिंजे लेके सिरिंजे मारे? अगर इतनी वीडियोज हैं, 20 हजारों कैमरे लगे हुए हैं, किसी एक कैमरे में वो सिरिंज, कोई एक छुरी तो कैंची तो दिखा दे। कोई झूठ बोलते हुए जरा शर्म नहीं आई? अरे जिन हुक्मरानों का बयान ही झूठ हो, जिन हुक्मरानों का बयान ही झूठ हो, फिर जब आप लोगों को जूते पड़ते हैं फिर वाम की तरफ क्यों देखते हो? क्यों देखते हो वाम की तरफ? बाकी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आसिफ मनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई इस मामले में इंटरवेन करें। हम किसी सूरत मरीज़ों का नुकसान नहीं चाहते, हम हर सूरत हाल में मरीज़ों की भलाई चाहते हैं, और हम हर सूरत हाल के अंदर मरीज़ों वो माहौल चाहते हैं जिसके अंदर मरीज़ देखे जाएँ। लेकिन जिनके घरों के चूल्हे बुझा दिए गए, कहते हैं 20,000 बंदा रखना है। अरे 20,000 बंदा रखना है, आप 10,000 बंदा पहले निकाल रहे हो। जो 20 साल से काम कर रहा है, जो 10 साल से काम कर रहा है, उनको निकाल के 20,000 नया बंदा रख रहे हो जिनको एक्सपीरियंस है। ये कोई तुक बनती है? जिनको एक्सपीरियंस है वहाँ काम करते हुए, जिनको काम आता है, उनको निकाल के नए बंदे रख रहे हो जिनको काम सिखाया जाएगा। कोई अक्ल, कोई तुक बनती है? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप अपना पेट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी तनख्वाहें 400 गुना 900 गुना बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी मुराद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गरीब के मुंह में जाता हुआ एक नवाला, गरीब के बच्चे का स्कूल आपसे हजम नहीं हो रहा, ये कहें आप? गरीब का नवाला हजम नहीं हो रहा। बाकी मैं बाकी जो सूबे हैं उन्हें भी कहता हूँ कि हाई अलर्ट पर रहें। जैसे हम अपना अगला लाहे अमल देंगे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके ऊपर एक वो मीटिंग भी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर जल्दी, और अगला लाहे अमल देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम रुखसाना अनवर से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आतिफ मजीद ने तमाम YDA पाकिस्तान का मैंडेट जो उन्हें हासिल है उसके बिहाफ पर जो बात की है, डॉक्टर आतिफ मजीद साहब ने जो YDA पाकिस्तान का मैंडेट लेकर बात की है उसकी तायीद करते हैं, और पंजाब भर की और पाकिस्तान भर की 1,20,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स इस कॉज में उनके शाना बशाना है, और कोई भी ये जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी बहनों बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उन्हें उनकी सरों की रिदाएं छीन ली गई हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये वज़ीर आला पंजाब है जो खातून है, जो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उन्हें खून से लहू लुहान कर दिया गया ख़वातीन को, ये आपकी रेड लाइन है, आपको शर्म आनी चाहिए। और हम उसी तरीके से अब हम अपना मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं और अपना मुकदमा आर्मी चीफ के सामने रख रहे हैं कि ये लोग जो बिल्कुल इनका मैंडेट नहीं है पंजाब में हुकूमत करने का, या झूठे मैंडेट के साथ यहाँ आए, इसलिए झूठ पे मबनी सियासत कर रहे हैं। हम इनकी सियासत को मुस्तरद करते हैं, जालिमाना फैसलों के खिलाफ मजम्मत भी करते हैं और भरपूर मुजामत भी करेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे अधिकार के चेयरमैन रहमान बाजवा साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, और मैं कहता हूँ उन्हें भी कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। अल्फाज नहीं है कि 24 दिन से जो हमारी वज़ीर आला कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ भी हूँ, मैं पंजाब की धी भी हूँ, किसी आस उम्मीद मान के साथ ये 24 रोज़ से जो है वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठे हुए थे, सूबाई असम्बली के बाहर, कि आप आएँ, आप इनकी बात सुनें।
بٹ انتہائی افسوس ہے کہ جو وزیر مشیر غلط چیزیں جو ہے ان کو کوٹ کر رہے تھے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، آپ ایک دفعہ دھرنے میں تشریف تو لے کے آتے، آپ کو عزت بھی دیتے، مان بھی دیتے، آپ ان کی کم از کم بات تو سنتے. مگر انتہائی افسوس ہے. ہم شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دھرنا ہم نے 20 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی دیا. سنجیدگی کا مظاہرہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں مذاکرات بھی ہوئے، ایک تحریری ایگریمنٹ بھی ہوا کہ ایٹ لیسٹ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جنگیں بھی ہوں، ایٹمی جنگیں بھی ہوں، مگر ان کے بعد میں جو حل ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہوتے ہیں. ایسی کون سی چیز تھی ان فیصلہ سازوں کے پاس؟ ان کو کس چیز کا ڈر تھا کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ گورنمنٹ کے نمائندگان آئیں گے اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اپنا مقدمہ ہار جائیں گے؟ آپ اتنے ہی ٹھیک ہیں تو میڈیا کے سامنے ایک دفعہ پھر سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اوپن میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، آپ بیٹھیں، ہم یہاں سے اپنا مقدمہ کریں گے اور میڈیا کے اوپر ایک چیز کھلے طور کے اوپر آ جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے روزگار نہیں چھین رہے، 20,000 لوگوں کو آپ روزگار دے رہے ہیں، تو ہم بھی اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے اور کیا معاملات ہیں. بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، پرسوں وفاق کی تمام یونینز ایسوسییشنز کی ہم نے میٹنگ کی، بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور کل ہی ہمارا وفد جو ہے میری سربراہی میں ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ موجود تھے. پورے پاکستان کی یونینز ایسوسییشنز کی میٹنگ اسی ہفتے میں ہم بلا رہے ہیں اور گورنمنٹ سے، اور ایک دفعہ پھر بھی کل بھی میں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ریٹن ایگریمنٹ میں ہے کہ لیو ان کیشمنٹ کا ایشو اور دیگر پنجاب کے ایشوز جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے. وفاق کی گورنمنٹ جو ہے اپنا کردار ادا کرے، جو وزیر مشیر غلط جو ہے فیڈ دے رہے ہیں اس کو دیکھیں اور بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ معاملات کو حل کریں. ہماری ہیلتھ کمیونٹی اپنے آپ کو قطعاً اکیلا نہ سمجھے، پاکستان بھر کے تمام ملازمین ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے جو ہے ہم میٹنگ بلا کے اگلا جو لائے عمل ہمیں یہاں سے گائیڈ لائن آئے گی، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے ہر طریقے سے پاکستان بھر کے تمام ملازمین ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. میں میڈیا کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا اور آپ میڈیا کے توسط سے ہی ہماری آواز اوپر تک پہنچی. نہ ہی کوئی سرنج نظر آئی، نہ ہی کوئی کینچی نظر آئی. ہاں اگر نظر آیا تو پرتشدد واقعات وہاں پہ نظر آئے جہاں پہ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے. ڈاکٹرز، سب سے پڑھا لکھا طبقہ ایک یہی تو ہے، پہلے ٹیچر سے اور اب ڈاکٹرز بھی اگر سڑکوں کے اوپر ہے تو ان کی وجوہات دیکھی جائیں. پنجاب اگر آپ کہتے ہیں، لاہور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہے، تو اپنے ملازمین کے ساتھ، لاہوریوں کے ساتھ آپ کو یہاں پہ آ کے کھڑا ہونا ہوگا اور ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے. مذاکرات سے بھاگ کے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے رہے، کوئی مطالبات نہیں ہوا، نہ کوئی شرکائی ہوئی، صرف عوام تنگ ہوئی، اس کے بعد آپ نے ریلی نکالی اور آج تو آپ کو اس کا صلہ مل گیا. 780 درج ہو چکی ہے اور 300 زائد آپ کے جو ساتھی اندر ہیں، لاہے عمل کیا دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں امتیاز صاحب، کون سا ایسا طریقہ ہے جس میں عوام تنگ نہ ہو؟ اگر ہم روڈ کے اوپر آ کے احتجاج کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو اعتراض، ہم اس کے بعد ہسپتال بند کرتے ہیں تو تب بھی اعتراض. آپ ہمیں کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچوں کا بوریا بستر لپیٹیں اور گھروں کو چلے جائیں؟ کیا ڈیموکریسی کے اندر، یورپ کے اندر احتجاج نہیں ہوتے؟ کیا ان کے بعد ان کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے؟ کیا یورپ کے اندر روڈز اور یہ بھی چھوڑیں، کیسے 2 ماہ پہلے کیا ڈاکٹرز نے انگلینڈ کے اندر ہڑتال نہیں کی؟ کیا وہ آپ ہم ان سے زیادہ ڈیموکریٹک ہیں؟ ہم ان سے زیادہ انسانیت والے ہیں؟ ہم نے ڈیموکریسی کو دوسرے کے حقوق چھیننے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں اور اگلے کا لاہے عمل یہی ہے. ہم عوام کے لیے نقصان نہیں چاہتے، لیکن اگر 2 سے 3 دن کے اندر یہ FIRs واپس نہ ہوئی تو پھر چیزیں ایمرجنسی کلوجر تک آل اوور پنجاب جا سکتی ہیں. بند رہے گا. عاطف، یہ 22 روز سے سب کچھ ہو رہا تھا. کل وزیر اعلیٰ ہاؤس جب آپ لوگ گئے وہاں پر پولیس کا اور آپ کا آمنا سامنا ہوا، جب آپ کو پتا تھا کہ حالات خراب ہوں گے آج رات کو، پھر آپ نے ملازمین کو تنہا کیوں چھوڑا رات کو؟ کہاں تھی YDA؟ کہاں تھی آپ کی ساری قیادت رات کو؟ کدھر تھی یہ ملازمین؟ وہاں پہ اکیلے ہمارے کھاتے رہے رات کو اور آپ کی YDA کی قیادت وہاں سے غائب تھی. آنکھ مچولی چلتی رہی ہے ساری رات پولیس
YDA के मुजाहिदीन और YDA के जो वो लीडरान हैं उनके पीछे पीछे फिरती रही है, उनके घरों पे छापे पड़ते रहे हैं, उनके पीछे छापे पड़ते रहे हैं। कोई हम किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ना हम अपने डॉक्टर्स के लीडरान को तनहा छोड़ेंगे, ना कम्युनिटी को तनहा छोड़ेंगे, ना इन अपने बहन भाइयों को तनहा छोड़ेंगे। ये बताइएगा कि जख्मी की तादाद कितनी है और उनकी मौत कैसी है, जिनके अस्पतालों के अंदर जो आपके गिरफ्तारियों की तादाद बता देंगे। 2 चीजें आपने अभी तक हिडन रखी है। हमारे इस टाइम तकरीबन 100 के करीब जो हमारे वो हैं लोग हैं वो लापता हैं। 30 से 35 लोगों के बारे में कंफर्म पता है कि वो अरेस्ट हैं, बाकियों का पता नहीं चल रहा। जो जख्मी है 10 से ज़्यादा जख्मी है, जिसमें 6 फ्रैक्चर्स हैं और हम इंशाल्लाह उनकी जल्दी MLC कटवा कर उनकी FIR दर्ज करवाएंगे। डॉक्टर आतिफ साहब ये बताएं कि जब भी किसी सीनियर डॉक्टर को MS या प्रिंसिपल को से हटाया जाता है और हथकड़ी लगाने का कहा जाता है तो YDA फ्रंट फुट पे आती है जी, ये हमारा टीचर है, हम आपके साथ। तो आप समझते कि इस वक्त जो सीनियर डॉक्टर है इस स्ट्राइक में वो आपके साथ मौजूद है या वो इंडोर में या आउटडोर में काम करेंगे? ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स चूहे की तरह सिर्फ अपनी बारी का वेट करते हैं कि बिल्ली कब आएगी उन्हें खाएगी। ये बदकिस्मती है और आज भी सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं। वो अपने यंग डॉक्टर्स को ठीक तो कहते हैं, वो उसके हक में तो कहते हैं, लेकिन उनके लिए वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, वो हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी उन्हें आवाज़ उठानी होगी। अगर वो खामोश रहेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, कुटिया उनकी भी जलेगी, घर उनके भी जलेंगे, उनके भी गिरेबान को हाथ डाला जाएगा। ये गवर्नमेंट किसी को माफ़ नहीं करेगी। 100% हमने वकला से रब्ता कर लिया है और जो वकला की तंजीमें हैं, जो वकला के बार के सदर है चौधरी मुबशर, उनका फ़ोन आया था, ठीक है। उन्होंने ऐलान किया कि हम आपके सारे केसेस लड़ेंगे, हम डेफिनेटली MLC कटवा कर उनको इनके FIR के लिए कोर्ट्स में जाएंगे। सर, कल आपके एहतजाज के अंदर, धरने में और मार्च के अंदर सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ और ये हेल्थ से डिपार्टमेंट के नहीं थे, सियासी जमातों के कारकुन भी थे। मुझे ये बताइएगा क्या गिरफ्तारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके जो हेल्थ मुलाजमीन हैं उनकी नहीं है या उनमें दूसरे लोग भी शामिल? किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम तो कहते थे, हमने तो तमाम सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को ऐलान किया था कि वो हमारे साथ शामिल हो, और जो हमारे साथ शामिल हुआ है उसका शुक्रिया, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तार हुआ है हमें उसका पता नहीं है, हम उनके साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं है। आपका जो एहतजाज सड़कों से आपको हॉस्पिटल के अंदर आ गया है, क्या सड़कों पर दोबारा जाने का? अब बिल्कुल ये एहतजाज सड़कें ख़त्म नहीं हुई। अब पूरे पहले सिर्फ लाहौर की सड़कें आबाद थी, अब पूरे पंजाब की सड़कें आबाद होंगी। और दूसरी चीज़ वो बिल्कुल अपोश नहीं है। जल्दी कल या परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर सब के सब शामिल होंगे। ना हम रपोश हुए हैं ना रपोश होंगे, हम कानूनी कार्रवाई के अंदर मसरूफ़ हैं और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी तरह इनसे डर के पीछे नहीं हटेंगे। और बड़ा इल्जाम आपके ऊपर कि आपके पास सिरिंजें थी, छुरियाँ थी, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने तेज़दार चीज़ें थी। और मैं ये मीडिया के ये इल्ज़ाम है DIG ऑपरेशन का, बताएं। मिनिस्टर हेल्थ ने भी ये कह दिया, तो आप बताएं ना कि इसके ऊपर आपके पास ये सारी इसके साथ ऐड कर लेना कि मिनिस्टर हेल्थ ने कल कहा कि अगर एमरजेंसी में किसी की मरीज की हलाकत होती है तो उसकी FIR 302 के तहत जो है वो डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज की जाएगी। एमरजेंसी किसी सूरत हाल में हम बंद नहीं करना चाहते, यही तो वो चाहते हैं, हलाकतें तो वो चाहते हैं। सियासी लोगों को लाशें तो चाहिए होती हैं जिसको अपने कंधे पर रख के दूसरे पर जुल्म कर सकें। हम नहीं चाहते कोई एमरजेंसी बंद करें और ना ही करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब टॉर्चर हो, जब गिरफ्तारियां हो, तो क्या वो माहौल है काम करने का? दूसरी चीज सिंजो वाली बात की, मियाँ साहब आप मौजूद थे, यहाँ जितने मेरे हेल्थ के रिपोर्टर्स हैं, मैं खुद सबको पर्सनली जानता हूँ, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे। बताए किसी एक बंदे ने भी सिंज देखी हो, कैंची देखी हो? जब बड़े ऑफिस के अंदर छोटे लोग चले जाएंगे, वो छोटी छोटी साजिशें करते हैं, छोटी छोटी साजिशें। मुझे तो वो पुलिस के जो हैं, क्या उसका नाम है, मुझे नाम भी नहीं पता, मुझे तो शर्म आ रही थी। वो क्या कह रहे थे कि कैंचियां हैं, छुरियां हैं। यार आप किसके बारे में बात कर रहे हो यार? कोई एक सबूत दिखाओ किसी एक फुटेज के अंदर। अगर किसी एक फुटेज के अंदर भी दिखा दें किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने कोई कैंची पकड़ी, कोई छुरी पकड़ी है वो मारने के लिए, हम उसको खुद आपके हवाले करेंगे, हम खुद आपके हवाले करेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, कराएं जुडिशियल इंक्वायरी इसकी, हम खुद को साबित करते हैं। अरे इतने बड़े बड़े लोग हो, इतनी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर हो, छोटी छोटी साजिशें तो ना करो।